आज इस क्लास में हम शिक्षक भर्ती एग्जाम के लिए ईवीएस पेडागोजी पढ़ने वाले हैं, जो कि इसकी सेकंड क्लास है। इससे पहले इसकी फर्स्ट क्लास हो चुकी है। और यदि आप लोग ये सारी क्लासें देख लेंगे तो निश्चित ही आपके एग्जाम में 15 में से 15 अंक आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाली है, इसलिए आप लोग वीडियो कंप्लीट जरूर देखें। कहा गया है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में समुदाय सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है। क्योंकि तो देखिए, समुदाय सीखने सिखाने का महत्वपूर्ण संसाधन इसलिए होता है क्योंकि यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है। तो ऑप्शन डी में यहाँ पर कहा गया है, यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है। तो यही अपने यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आएंगे हम प्रश्न क्रमांक 2 पर। शिक्षार्थियों का आकलन करते समय पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका को निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए। तो देखिए, आकलन करते समय शिक्षिका को बताना इसमें से क्या नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, ऑप्शन सी में कहा गया बच्चे के कार्य के केवल कुछ पक्षों पर ध्यान केंद्रित करना। तो ऐसा शिक्षिका को नहीं करना चाहिए, बल्कि शिक्षिका को बच्चे के सभी पक्षों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, तभी बच्चों के विषय से संबंधित ज्ञान की परिपक्वता आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या है, ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, इसके बाद आएंगे हम प्रश्न क्रमांक 3 पर। एक शिक्षिका ने कक्षा 4 के शिक्षार्थियों को पढ़ाने के लिए पौधे अंतर्वस्तु का चयन किया। उसने सीखने के लिए निम्नलिखित अवसर प्रदान किए। पहला, समूह में पत्तियों का संग्रह करना, पत्तियों के आकार, स्वरूप और अन्य विशेषताओं पर चर्चा करना, और अपना वनस्पति संग्रहालय बनाना। इस प्रकार की गतिविधि हेतु शिक्षिका को किस बात के लिए सबसे अधिक प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। अब यहाँ पर है 4 ऑप्शन, बताना है शिक्षिका को इनमें से किस पर प्रोत्साहन अधिक नहीं देना चाहिए। तो देखिए, बच्चों के द्वारा कार्य का विस्तार, भैया इस पर तो देना चाहिए। लेकिन ऑप्शन बी में क्या कहा गया, जितना अधिक पत्तियों के बारे में संभव हो सके उनके नाम याद करने में बच्चों का पहल। देखिए, ऐसा इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि जो बच्चे हैं वो कक्षा 4 के हैं, तो वो एक सीमित मात्रा में ही पत्तियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और उनके नाम याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर शिक्षिका को इस बात पर प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए कि अधिक से अधिक पत्तियों के बारे में उन्हें नाम याद करें। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 4 पर आते हैं इसके बाद। और आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक अवश्य कर देना और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर अवश्य कर देना। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति निम्नलिखित का समर्थन नहीं करती। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा बच्चे कम गलतियाँ करें, इसका समर्थन नहीं करती। क्योंकि यदि बच्चे गलतियां नहीं करेंगे तो वो सीखेंगे कैसे, क्योंकि बच्चे गलतियों के द्वारा ही सीखते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5 पर आ जाते हैं। कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक का एक पाठ है उसी से ठंडा उसी से गर्म में डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा लिखी एक कहानी है। उन्होंने बच्चों के लिए ऐसी कई कहानियाँ लिखी हैं। अपनी मृत्यु के समय वे क्या थे। तो जाकिर हुसैन ये क्या थे, ये भारत के राष्ट्रपति थे। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आपको बता दें, डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे और इन्होंने पर्यावरण के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी है जिसका नाम है उसी से ठंडा उसी से गर्म। ओके, प्रश्न क्रमांक 6 पर आते हैं। रेहाना अपने परिवार के साथ केरल जाती है। वहाँ पर उसे ऊंचे वृक्ष दिखाई पड़ते हैं जो उसके गृह नगर शिमला के ऊंचे वृक्षों से भिन्न हैं। उसने केरल में कौन से वृक्ष देखे होंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या होना चाहिए। आप सभी लोग भी सारे क्वेश्चनों के आंसर जरूर कमेंट करना। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा नारियल, क्योंकि केरल में नारियल के वृक्ष अधिक मात्रा में पाए जाते हैं तथा ये अत्यधिक ऊंचे भी होते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा।
चलिए प्रश्न क्रमांक 7 पर आते हैं, देखते हैं क्या कहा गया है। बच्चों के द्वारा सब्जी बाजार में इकट्ठी की गई निम्नलिखित सामग्रियों में से उन्हें पहचानिए जिनके भीतर बीज होते हैं। क्या है, देखिए आलू है भैया, आलू के अंदर बीज नहीं होता है। टमाटर के अंदर होता है, हाँ होता है। नाशपाती के अंदर होता है, चीकू के अंदर होता है, भिंडी, करेला और खीरा। प्याज के अंदर भी बीज नहीं होता है। तो क्या है, ना आलू में होता है ना प्याज में होता, बाकी सभी में होता है। तो मतलब क्या है हमारा, टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला और खीरा। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 8 पर आ जाते हैं। एक नवनियुक्त पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में पढ़ाने से पहले आपकी सबसे पहले प्राथमिकता क्या होगी। देखिए प्रश्न पर गौर करना, यहाँ पर कहा गया नवनियुक्त पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में सबसे पहली प्राथमिकता आपकी क्या होगी। तो सबसे पहले प्राथमिकता होगी आपकी कि शिक्षार्थियों का समाज सांस्कृतिक प्रोफाइल या विवरण तैयार करना। देखिए यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि जो छात्र हैं उन्हें आपको किसके अनुरूप शिक्षा देनी है, क्योंकि आपका कर्तव्य है कि आप छात्रों के अनुकूल ही शिक्षा दें, ठीक है, जिससे उन्हें अधिगम में किसी प्रकार का अवरोध ना हो। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले शिक्षार्थियों का समाज सांस्कृतिक प्रोफाइल या विवरण तैयार करना, ये आपकी प्राथमिकता होगी। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार देखने को मिलते हैं, आप किसी भी टेट पेपर को देख सकते हैं। अगला है, कक्षा 5 की शिक्षिका के रूप में आप ईंधन के संरक्षण प्रकरण को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किस संसाधन के उपयोग को सर्वश्रेष्ठ पाते हैं। यदि आपको ईंधन के संरक्षण प्रकरण को पढ़ाना है तो इनमें से बताना किस संसाधन के उपयोग को आप सर्वश्रेष्ठ मानते हैं इसमें से। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या होगा, राइट आंसर यहाँ पर साथियों हमारा हो जाएगा समाचार पत्र, जो हमें दिया है ऑप्शन सी में। क्योंकि जो समाचार पत्र है इसमें क्या है, जो तात्कालिक परिस्थितियां हैं एवं उसके लिए किए गए कार्य हैं उनका समाचार पत्र में विवरण होता है। तो सर्वश्रेष्ठ संसाधन होगा ये आपको ईंधन के संरक्षण को पढ़ाने के लिए। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 10 पर आ जाते हैं। कहा गया है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। कक्षा 4 की एक शिक्षिका शिक्षार्थियों से कहती है कि वे अपने कार्यपत्रक, अवलोकन रिपोर्ट और सत्र में एकत्र की गई सामग्री को एक फोल्डर में डाल दे। तो इन फोल्डरों को क्या कहा जाता है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है लेकिन महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिए। उस फोल्डर को कहा जाता है पोर्टफोलियो, जो हमें दिया है ऑप्शन बी में। ये बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हमारा साथियों हो जाएगा। क्लियर, चलिए प्रश्न क्रमांक 11 पर आते हैं। पर्यावरण अध्ययन की एक शिक्षिका निम्नलिखित कारणों से अपनी कक्षा का प्रारंभ कुछ मुख्य प्रश्नों पूछते हुए करती है। सबसे कम प्राथमिकता वाला कौन सा है, उसे चुनिए। एक शिक्षिका क्या करती है, अपनी कक्षा का प्रारंभ क्या करती है, कुछ मुख्य प्रश्नों के पूछते हुए करती है। तो बताना इसमें से सबसे कम प्राथमिकता वाला कारण कौन सा है। तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर क्या होना चाहिए। देखिए प्रश्न शिक्षार्थियों में उत्सुकता जगाते हैं, बिल्कुल सही बात है। शिक्षार्थियों का चिंतन उद्दीपित किया जा सकता है, ये भी सही है। प्रश्न प्रकरण का संदर्भपरक बनाने में मदद करते हैं, ये भी सही है। लेकिन जो ऑप्शन डी में क्या कहा गया है, शिक्षार्थियों का चिंतन सीमित किया जा सकता है, तो ये सबसे कम प्राथमिकता वाला रीजन होगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो डियर साथियों इसमें हमने 11 क्वेश्चन इंक्लूड किए थे, जो कि मैंने आपको व्याख्या साथ बता दिए हैं। मुझे उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई हो साथियों, वीडियो को आप लोग लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और आप इसी तरह की वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।